अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खैर खैरियत से रखे, अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आप जहाँ भी रहें खुश रहें, आमीन सुमा आमीन। बना रही हूँ मैं मटर और कीमा। तो ये मेरे पास 1 kg कीमा है, जिसको मैंने स्ट्रेनर में डाल के धोया है। तो बर्तन के अंदर, प्रेशर कुकर के अंदर मैंने हाफ 1 गिलास पानी डाला है और उसके अंदर मैं ये कीमा ऐड करने लगी हूँ, जो कि मैंने पहले से धो के रखा हुआ था। कीमा जो है ये हाथ से बना हुआ है, इसीलिए थोड़ा मोटा मोटा है। और इसके अंदर मैं सबसे पहले डालने लगी हूँ नमक। वन स्पून एंड 2 स्पून। हल्दी 1 टीस्पून। इसके बाद इसके मैं डालने लगी हूँ धनिया पाउडर 1 स्पून। टू स्पून। ये बिल्कुल छोटा सा स्पून है जो मसालों के अंदर होते हैं। तो ये 3 स्पून। खुश्क धनिया जो है इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है, हांडी का टेस्ट बहुत अच्छा होता है। तो इसलिए ये चीज़ें, ये धनिया जो है मैं ज़्यादा डालती हूँ। तो ये मेरे पास हाफ kg मटर हैं, तकरीबन ये 1 kg में से हाफ निकले हैं। तो ये मेरे पास मटर हैं और मटन का ये कीमा है जो कि हाथ से बना हुआ है। चीज़ें मैंने, मसाले मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं। अब मैं इसको लगाती हूँ 10 मिनट के लिए हीट। दस मिनट के बाद हम दोबारा मिलते हैं वापस। तो चूल्हा जो है उसको मैंने नीचे से कर दिया है तेज़। चूल्हा बंद है, हीट मैं खोल चुकी हूँ पहले से ही। तो भाप भी इसकी निकल गई माशाल्लाह से। अब मैं इसके अंदर डालने लगी हूँ कटे हुए टमाटर और अदरक लहसुन का पेस्ट, जो कि मैंने हाथ की मदद से बनाया हुआ है। कीमा मटर सबकी ही पसंदीदा डिश है, हर कोई इसको शौक से खाता है। तो सर्दियों की ये खुसूसी डिश है। इसके बाद मैं इसके अंदर डालने लगी हूँ प्याज, नमक, हल्दी, खुश्क धनिया वगैरह मैंने पहले डाला है। इनको हम कर लेते हैं मिक्स। ये मैंने पहले इसलिए नहीं डाले कि कीमा जो है वो थोड़ा सा हार्ड था, हाथ का बना हुआ था, तो उसको पहले से गला लिया जाए। अगर ये चीज़ें मैं एक साथ ही, ये प्याज लहसुन टमाटर वगैरह डाल देती, तो ये बिल्कुल ही जैसे बन जाती है ना मेहंदी पेस्ट, ये उस तरीके से बन जाना था। तो इस तरह की हांडी जो है वो नीचे से लग जाती है। हाथ का बना हुआ कीमा थोड़ा मोटा मोटा अच्छा लगता है, और इसलिए मैंने ये चीज़ें पहले साथ नहीं डाली। 10 मिनट की हीट के बाद मैंने डाली हैं। तो अब मैं इसको 5-7 मिनट ढाँप के पकाऊंगी। आपको पता है कि जैसे इसको भाप आती है, भाप मिलती है टमाटरों को, तो ये गल जाते हैं
और प्याज भी जल्दी गल जाते हैं उबलते हुए पानी के अंदर। तो मैं इसको ढाँप के पकाऊंगी थोड़ी देर के लिए। इसके बाद फिर हम इसके अंदर बाकी चीज़ें ऐड करेंगे। 10 मिनट के बाद जो मैंने प्याज टमाटर वगैरह इसके अंदर ऐड किए हैं, वो गल चुके हैं और इसके अंदर हो गया है मिक्स। कीमा भी माशाल्लाह देखिए गल चुका है और प्याज टमाटर अदरक लहसुन वो भी तकरीबन इसके अंदर गल के मिक्स हो चुके हैं। पानी मैंने इसमें 1 गिलास शुरू में डाला था, वही पानी अब तक इसके अंदर चलता आ रहा है। इसी पानी के अंदर मटर भी डालेंगे हम और मटर भी गलेंगे इसी पानी के अंदर। कीमे के अंदर बिल्कुल थोड़ा सा पानी रह गया है और इसी के अंदर मैं डालने लगी हूँ मटर। मटर मुझे थोड़े से हार्ड लग रहे हैं क्योंकि मौसमी मटर जो हैं पहले नरम होते थे, जैसे जैसे ये दिन ऊपर होते जा रहे हैं सर्दियों के तो मटर जो हैं ये थोड़े सख्त होते जाएंगे। तो मटर मैंने धो के रखे हुए थे, तो इसी पानी के अंदर मैंने डाल दी हैं मटर और इसको भी मैं तकरीबन 5 या 7 मिनट ढाँप के पकाऊंगी ताकि ये मटर भी इसकी पानी के अंदर गल जाएं और चिकन की यखनी के अंदर मटर भी गल जाएं। इसके बाद हम इसमें घी और बाकी खुश्क मसाले जो रह गए हैं वो ऐड करेंगे और फिर हम इसकी भुनाई करेंगे। माशाल्लाह से मटर भी गल चुके हैं, कीमा भी गल चुका है, पानी भी इसका ड्राई हो गया है। तो अब मैं इसके अंदर डालने लगी हूँ लाल मिर्च, इसको कर लेते हैं हम मिक्स। ये पहले मैंने नहीं ऐड की थी, इसको या मैं लास्ट में करती हूँ या शुरू में करती हूँ। तो आज मैंने शुरू में नहीं डाली तो इसीलिए अब मैं लास्ट पे डाल रही हूँ। लाल मिर्च डाल दी है, इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करने लगी हूँ घी। घी डाल के हम इसको अच्छे तरीके से भूनेंगे और बाद में हम डालेंगे इसका गरम मसाला पाउडर, काली मिर्च का पाउडर है ये मेरे पास, दरमियाने साइज का चम्मच भरा हुआ था। इसको हम अच्छे से भूनेंगे और भूनने के बाद हम इसमें हरा धनिया और हरी मिर्च ऐड करेंगे। ये मैंने साबुत मिर्ची जो है इसको धो के रखा हुआ है, तो ये मैं साबुत ही इसके अंदर डालूंगी ताकि ये भी अच्छे से हो जाए इनके साथ ही फ्राई। और इसके बाद 2 मिर्ची जो है उनको मैंने काट के रखा हुआ है, तो कटी हुई भी डालेंगे। इस तरीके से मैं इसको अच्छे से भून लूँगी। उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आएगी। ये रेसिपी बहुत ही आसान, यूनिक और मज़ेदार सी है। इसके बाद अगर आप चाहें तो इसके अंदर अंडे जो हैं उनको बॉयल के आप डाल सकते हैं। तो ये कीमा रेसिपी जैसे कि देग में बनाई जाती है, जैसे कि शादी ब्याह में डिश बनाई जाती है, कीमा मटर बीच में अंडे बॉयल, तो ये रेसिपी बनाई जाती है। तो ये भी मैंने भी वही रेसिपी बनाई है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आएगी, ये तरीक़ेकार पसंद आएगा। अभी मैं आपको ये बर्तन में भी निकाल के दिखाती हूँ। माशाल्लाह से सबकी फेवरेट डिश और मज़ेदार सी डिश
बर्तन में भी निकाल के दिखाती हूँ ये किस तरह यूनिक, अच्छी और खुशबूदार डिश बन के तैयार हुई है। मटर कीमा सबकी पसंदीदा डिश है। अभी मैं आपको बर्तन में निकाल के दिखाती हूँ। कीमा मटर की रेसिपी माशाल्लाह से बन के हो गई है तैयार। ये देखिए मटर भी अच्छे से गल चुके हैं, ये देखिए, और कीमा भी बहुत अच्छे से गल के तैयार हुआ है। उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आएगी। अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। ये सब कुछ आप ही की मदद से है। उम्मीद करती हूँ आप मेरी उम्मीद करती हूँ कि आप ये मदद करने के लिए एक दूसरे की मदद को हर टाइम तैयार रहते हैं। व्यूअर्स, ये आप ही की मदद से मैं यहाँ तक पहुँची हूँ और आप ही की मदद से मुझे आगे भी मंजिल मिलेगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना मत भूलना। ये आपकी तरफ से प्यार है। अल्लाह ये प्यार सबके दिलों में कायम रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ आप भी इसी तरीके से बनाइएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये कीमा मटर रेसिपी आपको कैसी लगी, कितनी आसान और कितनी यूनिक सी रेसिपी है, आपको कैसी लगी। आप प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताया करें। अल्लाह हाफिज़।